हाँ, डियर स्टूडेंट्स, I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. और हमारी क्लास चल रही है चैप्टर नंबर 8 एंड 9, ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो दिस इज द लास्ट पार्ट नंबर 8. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर 10 की क्लास पर आएंगे और इसमें जो लास्ट पार्ट है इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये tan 5 थीटा इक्वल टू 1. अब बेटा 1 तो tan की लाइन में 45 होता है, तो tan 5 थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 5 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. अब 45 डिग्री, 5 को आप राइट साइड में शिफ्ट करो और 5 से 45 को कैंसिल करोगे तो 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो 9 डिग्री जो है दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही. अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मुझे अंडर रूट फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव में. देखो एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा को लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. और नेक्स्ट लाइन समझना, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 1 बना 2. 1 प्लस 1 कितना बना 2. अब देखो 2 इंटू, अब 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई तो हमेशा होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है. और 1 की जगह पर मैंने क्या लिखा, tan थीटा कॉट थीटा, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1. अब आप ध्यान से देखो कि आपके क्वेश्चन का जो सिचुएशन है ना वो किस टाइप का हो गया है. आपका क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखें तो आपके क्वेश्चन का सिचुएशन बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा बन चुका है. मतलब ये फॉर्मूला बना किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का. मीन्स tan थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर. राइट. अब इसको यहां पर एक अंडर रूट और मार्क कर लेते हैं. तो अंडर रूट अगर मार्क किया तो इसका अंडर रूट आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा. तो इट्स इजी क्वेश्चन, बट आपको यहां पर समझना होता है. क्या किया था यहां मैंने 2 इंटू 1 और 1 को लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा. तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी. तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो समझो, कहता है tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 3. बहुत शानदार क्वेश्चन है. जैसे कोई भी अगर आपको पावर 4 पावर 8 इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि tan a प्लस कॉट a इक्वल टू 3. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बना, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इक्वल टू 9. क्या आपको मेरी बात समझ में आई, मैंने 2 कैसे लिखा. देखो यार, ये जो मैंने 2 लिखा है ना 2, यहां क्या आएगा 2 tan a cot a, 2 tan a cot a, है ना. जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो यहां पर क्या बनेगा 2 tan a cot a. और tan a इंटू कॉट ए 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 हो गया. राइट. तो 2 इंटू 1 हो गया 2. तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 9 माइनस 2 7,
तो यहां आप इक्वेशन 1 लगाओ, यहां पर आप इक्वेशन 2 लगाओ, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब फिर से स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर ए का 10 पावर 4a cot पावर 4a प्लस 2, और 2 ही लिखा मैंने यहां पर क्योंकि यहां पर क्या बना 2 tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए cot स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई होता है 1 और अगेन 2, ये भी आपका क्या बन जाएगा 2 इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर 49। फाइनल आंसर आ रहा है आपका tan 4a प्लस cot 4a, और 49 से आपने 2 माइनस किया 47। 47 इज द राइट आंसर। लेकिन इसके अंदर ये दो लॉजिक थे, एक ये था, आपके दिमाग में रहे कि 2 कहां से आया और 2 कहां से आया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन है, सारे बच्चों को फार्मूला आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन सब लेफ्ट साइड को ट्राई करने में लग जाएंगे। और सबसे इजी मेथड बता रहा हूं आपको बेटा, बिल्कुल सिंपल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। और होल स्क्वायर करना आपको आता है, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको यहां से राइट साइड में शिफ्ट करो, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन आपको समझनी मेरी बात, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, और ये पूरे का पूरा राइट साइड आप लेफ्ट में डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा 1। तो इसका फाइनल आंसर जो है 1 आएगा। जबकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा आइडिया नहीं आता है कि ये 1 आएगा, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि ऑल द फार्मूलाज आइडेंटिटीज सब लर्न होनी चाहिए, कंसेप्ट आपको सारे आने चाहिए, तो इजीली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। ये अपने जैसे 8 क्लासेस थी, 8 5 जब 40 क्वेश्चन थे, अगर एक बच्चा जो 40 के 40 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री को कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी इसमें ओके ओके, ओ इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, वैसे ये पहले एक बार 3 मार्क्स में आ चुका है, बट अब इसका ऑब्जेक्टिव है और ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। क्या करो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है आपका, मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था, डाउन एरो अप एरो डाउन एरो अप एरो और स्ट्रेट एरो। तो आप एलसीएम लो तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये बना 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो होल स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। और ये बात ध्यान रखना कि इन दोनों का सम जो है ना वो 1 होता है, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4। बहुत अच्छे से मेरी बात समझना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और 1 + 1 2, तो ये टोटल मिलाकर के क्या बना भाई 1 + 1 2, 2 + 2 कोस थीटा। तो 2 + 2 कोस थीटा में से 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये बचा 2 × 1 + कोस थीटा और 1 + कोस थीटा × साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो गया और इक्वल टू 4। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो 4 sin थीटा इक्वल टू 2, साइन थीटा इक्वल टू 2/4, 2/4 सिंप्लीफाई होके 1/2 और 1/2 साइन की लाइन में क्या होता है 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 30 डिग्री और 30 डिग्री जो है वो है ऑप्शन ए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।